हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये उनका अगला कदम क्या होगा, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। फोकस ज़्यादातर हमारा यही पे होगा कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। क्या वो आपको कॉल टेक्स्ट करेंगे, क्या उनकी आपसे बात होगी, इसी के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा। बट हम लोग करंट फीलिंग्स भी देखेंगे कि वो करंटली क्या सोच रहे हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइस, जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं हर एक बात जो बता रही हूँ वो आपसे मैच करे। हो सकता है वो किसी और की बात हो, क्योंकि यहाँ पे मैं एनर्जीज़ रीड कर रही हूँ तो बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ रीड हो सकती है। सो चलिए शुरू करते हैं। ओके, पहला ही कार्ड आया है ट्रस्ट इशूज़ का। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है ट्रस्ट इश्यूज़ एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। मे बी आप दोनों में से कोई ऐसा है जो बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं कर पाता है सामने वाले पर्सन पे। या तो आप हो या तो आपके पार्टनर है। और मुझे लगता है ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से ही आप दोनों में इस वक्त बातचीत नहीं हो रही है या आप दोनों दूर हो एक दूसरे से। तो मेजर रीज़न मुझे लग रहा है यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं काफ़ी लोगों में। ओके, जो आपके रिश्ते को इस वक्त थोड़ा प्रॉब्लम दे रही है। एज डिफरेंस, काफ़ी लोग यहाँ पे एज एज भी आप दोनों की एक दूसरे के सेम नहीं है। मे बी आप बड़े हो या वो बड़े हैं, तो एज गैप हो जाती है। तो देखिए, एज गैप वैसे तो प्यार में एज नहीं देखी जाती है या कोई भी चीज़ नहीं देखी जाती है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब एज गैप आ जाती है तो एक अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो मे बी आप दोनों में इन डिफरेंसेस हो रहे हो। आप जो सोचते हो वैसे आपके पर्सन नहीं सोच पाते, आपके पर्सन जैसे सोचते वैसे आप नहीं सोच पाते। तो उसके वजह से भी मुझे लगता है कि मे बी वो ट्रस्ट नहीं कर पाते आप पे या आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो उन पे। एज गैप मे बी आपके शादी वाले सिचुएशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है किसी किसी के लिए। मे बी आप दोनों की उस वजह से शादी नहीं हो पा रही है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एज गैप है आप दोनों में। काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे लगता है रिकनसाइल करने वाले हो, स्पेशली लाइक दोज फॉर दोज इट इज़ अ गुड न्यूज़ जो लोग सेपरेशन में है काफ़ी समय से। अगर आप दोनों वेट कर रहे हो एक दूसरे की फिर से एक दूसरे की लाइफ में आने का, रीयूनाइट होने का, तो काफ़ी लोगों का मुझे यहाँ पे रीयूनियन होते हुए दिख रहा है विद योर पर्सन। नेक्स्ट जो है वो है लॉयल। तो जैसे आप देख रहे हो वहाँ पे कार्ड आया था ट्रस्ट इश्यूज़ का और ये कार्ड आया है लॉयल। तो अगर ट्रस्ट इश्यूज़ भी है आप दोनों में तो आपको ये बात समझनी है, अगर आपके साइड से है स्पेशली ट्रस्ट इश्यूज़, आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो अपने पार्टनर पे, तो मुझे लगता है ये यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए लॉयल है। आपको उन पर ट्रस्ट डेफिनेटली रखना चाहिए। उन पर ट्रस्ट इश्यूज़ उनको लेकर ट्रस्ट इश्यूज़ आपके मन में नहीं आने चाहिए। ओके, एंड एक लास्ट चॉइसेस। किसी किसी के लिए मे बी आपके लाइफ में चॉइसेस है या उनके लाइफ में चॉइसेस है। अब ये चॉइस कुछ भी हो सकता है कि करियर चॉइस, करियर है आपके और उनके बीच में, या फिर फ्रेंड्स है। किसी के लिए मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लाइक एक रोमांटिक थर्ड पार्टी है। तो चॉइसेस या तो आपकी ज़िंदगी में है या तो आपके पार्टनर की ज़िंदगी में है। टॉप पे है कोडिपेंडेंसी। काफ़ी लोग मुझे कोडिपेंडेंट लग रहे हो, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो। अगर वो नहीं होते तो आप खुश नहीं रह पाते, अगर आप खुश हो लाइक आप नहीं हो तो वो खुश नहीं रह पाते। तो ये भी एक तरह की एक टॉक्सिसिटी हो गई, क्योंकि हमें हमारे हैप्पीनेस का कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देना चाहिए। एंड हीलिंग की ज़रूरत मुझे लगता है यहाँ पे आप दोनों के बीच में किसी को, या तो आपको है हीलिंग नेसेसरी या तो आपके पार्टनर को हीलिंग नेसेसरी है। सो समवन ऑफ यू डेफिनेटली नीड्स हीलिंग। तो सेल्फ हीलिंग, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा काफ़ी समय से परेशान हो, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको अपने आप को हील करने पे ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए। ओके, चलिए और देखते हैं। वैनिटी, पैशन, डेस्टिनी, ग्रीफ एंड बॉटम में फेथ है। एज फार एज मुझे दिख रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि
देखिए आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर जुनून काफ़ी ज़्यादा है, वो आपको सच में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, अट्रैक्टेड भी काफ़ी ज़्यादा है, और आप दोनों मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक दूसरे की डेस्टिनी में हो। तो अगर आपके मन में ऐसा डाउट आता है कि क्या पता ये पर्सन मेरी डेस्टिनी में, अगर आपको ऐसा डाउट आता है कि क्या पता ये पर्सन मेरी डेस्टिनी में है भी या नहीं, तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ इन योर डेस्टिनी, ये आपकी डेस्टिनी में डेफिनेटली है। एंड इस पर्सन के अंदर आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशन है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन बिल्कुल खुश नहीं है क्योंकि वो आपके साथ नहीं है, बहुत ज़्यादा दुखी मुझे लग रहे हैं आपको खोकर, या आपकी कमी का एहसास इस पर्सन को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। बट मुझे लगता है ये पर्सन अपना जो दर्द है, अपना जो दुख है, वो आपको दिखाते नहीं है। अब बाहर से ऐसे दिखाते हैं आई एम ओके, लेकिन अंदर बहुत कुछ इनके चल रहा होता है। ये दूसरों को 10 ज्ञान की बातें बताएंगे, लेकिन इनके अंदर आपकी यादें, आपके लिए फीलिंग्स, आपके लिए प्यार, तो दिस कंटिन्यूसली ये पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं बट दिखाते नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन अपना प्यार छुपा रहे हैं, अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, ऊपर से जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वैसा है नहीं। इन रियलिटी काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स है इस पर्सन के अंदर आपको लेकर, एंड यू आर डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ देयर डेस्टिनी। वो आपको अपने डेस्टिनी का पार्ट समझते हैं, ओके, और आप उनके डेस्टिनी में डेफिनेटली हो। सो ये एक डिस्टाइंड कनेक्शन है, ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए या कुछ पल के लिए यू क्रॉस्ड योर पाथ्स। आप दोनों मुझे लगता है बहुत लॉन्ग टर्म एक दूसरे की लाइफ का हिस्सा बने रहोगे। ओके, तो हम अब टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, आपके पर्सन की इस वक्त फीलिंग्स क्या है। ओके, मैनिफेस्ट करना चाह रहे, मे बी मैनिफेस्ट कर रहे हैं नोइंगली अननोइंगली आपको। दे वांट यू बैक, मुझे लगता है ये आपको वापस पाना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने बहुत ही कीमती सा कुछ खो दिया है, एंड नाउ दे वांट यू बैक। ये आपको अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, आपको वापस पाना चाहते हैं। दे वांट टू मेक यू देयर लाइफ्स पार्ट, वो आपको क्लेम करना चाहते हैं। मुझे लगता है ये पर्सन इतना ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में, इतना ज़्यादा आपकी कमी का एहसास इनको हो रहा है कि ये पर्सन लिटरली आपको दे आर मैनिफेस्टिंग यू बैक इनटू देयर लाइफ। मुझे लगता है इस पर्सन को ऐसा लगता है कि सब कुछ इनके हाथ में है, ये अगर चाहे तो किसी भी वक्त सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं। तो ये एम्प्रेस एनर्जी है, अट्रैक्शन, जैसे मैंने कहा एग्जैक्टली पैशन के नीचे ये एम्प्रेस का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है इस पर्सन के अंदर आपको लेकर, और एग्जैक्टली पैशन के नीचे ही कार्ड आया है एम्प्रेस। तो अ लॉट ऑफ सेक्शुअल अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा ये आपके तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं इस वक्त, एंड ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन अपने फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करने वाले हैं बहुत ही जल्द। अपने अंदर जो कुछ भी उनके अंदर चल रहा है वो आपके सामने रखने वाले हैं, और बहुत ही इमोशनल तरीके से, बहुत ही प्यार से, क्योंकि कप्स की एनर्जी है। इस पर्सन को ना आपसे जो एक बहुत मदरली वाइब्स आती है, लाइक मे बी आपने इनकी बहुत केयर की है, आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है, आपने इनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, अनकंडीशनल प्यार दिया है। तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है ये पर्सन ना आपको अपने लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन समझते हैं, आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं ये पर्सन। व्हाट मोर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, आई टोल्ड यू डेफिनेटली ये पर्सन आपके जो जगह है इनकी ज़िंदगी में, जो तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी वैल्यू इनको अभी समझ में आ रही है कि आप कितना इम्पोर्टेंट हो, उन्होंने क्या खो दिया है, उन्हें क्या देना चाहिए आपको, और वो किस तरह से आपसे पेश आते हैं, ये चीज़ उन्हें डेफिनेटली समझ में आ रही है विद टाइम। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, बॉटम डेक में द डेविल है। मुझे लगता है ये पर्सन ना बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है ये पर्सन सिचुएशन को, जब आप इनके लाइफ में होते हो, जब आप दोनों बात कर रहे होते हो, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हो, तो ये सिचुएशन को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। कुछ और इनके लाइफ के कमिटमेंट्स, लाइक इनका करियर, इनके फैमिली, इनके फ्रेंड्स, और किसी किसी के लिए इवन थर्ड पार्टी
आप दोनों के रिश्ते को बहुत ज़्यादा रूइन करते हैं, ऐसा मुझे लगता है, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ। मे बी इनके लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जो कि टॉक्सिक है और जो आपके रिश्ते को भी ख़राब कर रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप है, हो सकता है कुछ दोस्ती हो, कोई इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, या इनकी फैमिली, अगर आप दोनों की फैमिलीज़ को पता है तो, अगर आप स्पेशली आप दोनों शादीशुदा हो तो ये पर्सन जब आप होते हो तब ये रिश्ते को जिस नज़रिए से देखते हैं वो टोटली गलत होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन्स, आपका रिश्ता ख़राब हो जाता है क्योंकि ये चीज़ों को संभाल नहीं पाते हैं। ओके, तो अब ये बैलेंस लाना चाहते हैं सिचुएशन में। नेक्स्ट है किंग ऑफ स्वर्ड्स। आई टोल्ड यू, ये ऊपर से जो दिखा रहे हैं आपको कि आई एम ओके विदाउट यू, मुझे तो कोई लेना देना नहीं है, ये वो, ये सारी चीज़ें दिखावे के लिए है, बट दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड। ये चाह रहे हैं कि आप रीच आउट करो, आप उनसे बात करो, आप गिड़गिड़ाओ, या आप उनसे खुद होकर इनिशिएटिव लो। बट मुझे लगता है कि जो ये दिखा रहे हैं आपको, अपना रूड साइड या अपना गुस्से वाला साइड ब्लॉक कर दिया है या कुछ मना कर दिया आपको, ये काफ़ी टेम्पररी है और ये जानबूझ के कर रहे हैं, दिखावा है। इस मुझे नहीं लगता ये रियलिटी है थोड़ी भी। दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड। सो देखते हैं कि आगे इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। 3 कार्ड्स निकालेंगे फॉर देयर नेक्स्ट एक्शन। 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स। बॉटम डेक में है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एज फार एज मुझे लग रहा है, देखिए ये पर्सन, पहली बात तो दे विल ट्राई टू ब्रिंग हार्मनी इन द सिचुएशन। प्यार से डील करेंगे आपसे और प्यार सिचुएशन में लाने की कोशिश करेंगे कि प्यार ही वापस लौट जाए इस सिचुएशन में। आप जो प्यार, अटेंशन डिज़र्व करते हो, ये पर्सन आपको वो लौटाएंगे, वो वापस देंगे। जो प्लेस इन्होंने आपकी छीन ली थी इनके लाइफ से, वो ये पर्सन आपको लौटाएंगे। एंड मुझे ये भी लग रहा है किसी किसी के लिए कि ये पर्सन ना आपको इस तरह से देख रहे हैं कि आप एक काफ़ी अबेंडेंट पर्सन हो, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा उन्हें लग रहा है देखकर सामने से। मे बी उन्हें लगता है कि वो डिज़र्व नहीं करते आपको, इसलिए भी ये पर्सन काफ़ी वक्त ले रहे हैं एक्शन लेने में। बट दे लव यू। एंड ऑफ द डे ये पर्सन प्यार करते हैं आपसे, जेन्युइनली प्यार करते हैं, आपको वो जगह भी देना चाहते हैं जहाँ पे वो आपको देखते हैं। एंड मुझे ये भी लगता है ये पर्सन थोड़ा सा, दे आर नॉट, वो भी खुश नहीं है आपसे दूर रहकर या आपसे दूर जाकर, तो दे विल बी रिटर्निंग बैक, वो वापस आएंगे आपके पास। किसी किसी के लिए हो सकता है कि 2 दिन, 2 हफ्ते या 2 महीने लग जाए, किसी के लिए 8 या 9 दिन, या इस मंथ में भी हो सकता है, अगले मंथ में भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या रहेगी कि आपको क्या करना चाहिए। व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए जब ये पर्सन आपके पास आएंगे। सेक्रल चक्र है नंबर 2, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, एंड है हार्ट चक्र 4th, पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस। देखिए मुझे लगता है आप भी प्यार करते हो, बट आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो इस पर्सन के सामने, तो यू शुड स्टार्ट एक्सप्रेसिंग प्रॉपरली। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में मे बी फिज़िकल मीटिंग्स ठीक से ज़्यादा नहीं हो पाई है काफ़ी लंबे समय से, तो आप दोनों जब टाइम स्पेंड करोगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे एक दूसरे के साथ, तो आप दोनों का बॉन्ड और ज़्यादा डीप होगा। तो उस पर फोकस करना है आपको अपने सेक्रल और हार्ट चक्र ब्लॉकेजेस को हील करना है। मे बी आप यू आर नॉट हील्ड, तो जब तक इंसान हील नहीं कर लेता अपने चक्रस को, तब तक बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आते हैं रिलेशनशिप में या ओवरऑल लाइफ में भी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हार्ट एंड सेक्रल चक्र ब्लॉकेजेस को हटाइए, हील करिए उसको। देखिए बेसिकली 7 चक्रास जो हमारे बॉडी में होते हैं, उनको हील करने का सबसे बेहतर तरीका होता है टू बी एट पीस, टू बी हैप्पी। जितना हैप्पी फील करोगे उतना ज़्यादा
उतना ज़्यादा अच्छे से और उतने जल्दी आपके जो चक्रास है वो हील होते हैं। आप इनके इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हो इसकी इन्फॉर्मेशन कि चक्रा हीलिंग कैसे की जाती है, स्पेसिफिक किसी चक्रा हील को कैसे हील किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है। तो आपको एक चीज़ बेसिक मिलेगी कि आपको हैप्पी रहना चाहिए, हियर एंड नाउ में, अभी में जीना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए। उससे आपके चक्रा डेफिनेटली हील होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, अनब्लॉक होते हैं। एंड मुझे लगता है आपको आगे डेफिनेटली हाथ बढ़ाना चाहिए इस पर्सन की तरफ। अगर ये पर्सन सामने से आपको ऑफ़र कर रहा है, आपको डेफिनेटली हाथ देना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए हाथ। सो दैट इज़ व्हाट आई सी हियर अभी तक। हम लोग ओरेकल से और देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। पावर, you instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away। मैंने क्या बोला आपको कि पावर आपके हाथ में होगी, आपको क्या करना है। ये पर्सन तो आएंगे आपके पास, बात करेंगे, सिचुएशन को ठीक करना चाहेंगे, बट आपके पर्टिकुलर सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपको इस पर्सन ने किस लेवल तक, कहाँ तक हर्ट किया है और आपकी लिमिटेशंस क्या थी, आपने क्या कुछ सहकर इस पर्सन को डील किया इस पर्सन के साथ। तो जब ये आते हैं आपके पास ये पावर है कि आप इनको ना बोल सकते हो। हीलिंग, इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलवेड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड। सो आपको इसी वक्त अपनी आंखें बंद करनी है, शांत हो जाना है, अपने पार्टनर को और आपको इमेजिन करना है आपको, एंड आपको ऐसा फील करना है कि एक लाइट सराउंड कर रही है आप दोनों को एंड हील कर रही है, आपके प्यार को, आपके रिश्ते को, आपके ऑरा को क्लेंस कर रही है। ओके उससे क्या होगा कि आप दोनों तो अपने इंडिविजुअल लेवल पे हील तो होंगे, लेकिन आप यू कैन स्टार्ट गिविंग लव टू ईच अदर। ओके और ज़्यादा अच्छे से इन डेप्थ और ज़्यादा दे पाओगे। प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी। हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ ग्रेटेस्ट हीलर। तो जितना लाइट मूड में रहोगे, जितना प्लेफुल मूड में रहोगे, उतना ज़्यादा आप दोनों का रिश्ता बेटर होगा, उतना ज़्यादा आप दोनों का रिश्ता हील होगा और आप दोनों का रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग होगा। तो हर चीज़ को दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ बहुत ज़्यादा पर्सनली अगर ले रहे हो, बहुत ज़्यादा गिले शिकवे ग्रजेस रख रहे हो, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको स्ट्रेस देगी और आपके रिश्ते को ख़राब करेगी। सो यही थी रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग डेफिनेटली बताना। अगर रीडिंग पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना एंड किसी एक पर्सन से डेफिनेटली शेयर करना, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिन्हें एक रास्ता नहीं मिल रहा होता है अपने लव लाइफ में। अगर ये वीडियो आप उन तक पहुंचाते हो तो डेफिनेटली आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से भी और आपकी रिलेशनशिप भी जल्द से जल्द हील हो जाएगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी काफ़ी प्यार दीजिएगा, क्योंकि अभी मैं थोड़ा थोड़ा बेहतर हो रही हूँ। सिर्फ खांसी रह गई अभी, बट इट्स अनबेरेबल। तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड प्लीज़ प्रे फॉर मी ऑल्सो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।